कभी कोई बीमा पॉलिसी खोलकर देखी है और लगा हो कि भाई ये सब क्या लिखा है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम सीनियर हेल्थ एडवांटेज पॉलिसी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाए। हम सारे मुश्किल शब्दों और कानूनी दांव-पेच को एक तरफ रखेंगे। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर होगा कि ये पॉलिसी असल में करती क्या है और इससे क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा सफ़र। सबसे पहले देखेंगे कि ये पॉलिसी है किसके लिए, फिर जानेंगे कि इसमें क्या-क्या सुरक्षा मिलती है। इसके बाद बात होगी कि कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं और इसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। हम ये भी समझेंगे कि क्या-क्या कवर नहीं होता और आखिर में अगर ज़रूरत पड़े तो क्लेम कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये पॉलिसी है किसके लिए? चलिए देखते हैं कि कौन-कौन इसे ले सकता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ दो तरह के प्लान हैं। एलिट प्लान उनके लिए है जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच है, और प्रीमियम प्लान 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। और अच्छी बात यह है कि इसमें उम्र की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब लाइफ लॉन्ग कवरेज। और देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है। एक ही पॉलिसी में जीवन साथी, बच्चों और यहां तक कि माता-पिता और सास-ससुर को भी शामिल किया जा सकता है। मतलब पूरे परिवार के लिए एक ही जगह पर मन की शांति। तो अब जब ये पता चल गया है कि पॉलिसी कौन ले सकता है, चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आखिर इसमें सुरक्षा क्या-क्या मिलती है? अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, बीमित राशि या सम इंश्योर्ड। इसे बस ऐसे समझिए कि ये वो सबसे ज्यादा रकम है जो बीमा कंपनी एक पॉलिसी साल में इलाज के खर्चों के लिए देगी। ये आपके कवरेज की मैक्सिमम लिमिट है। तो ये कवर क्या-क्या करता है? असल में बहुत कुछ। अगर 24 घंटे से ज्यादा अस्पताल में रहना पड़े तो वो कवर है। छोटे-मोटे डे केयर प्रोसीजर भी शामिल हैं। अगर किसी वजह से अस्पताल जाना मुमकिन ना हो तो घर पर इलाज का खर्च भी कवर होता है। और तो और ऑर्गन डोनर के खर्च और आयुर्वेद या होम्योपैथी जैसे इलाज भी इसमें शामिल है। और ये बात इस पॉलिसी को वाकई में बहुत खास बना देती है। ये रोबोटिक सर्जरी और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जैसी लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी कवर करती है। ये जानकर वाकई तसल्ली होती है कि सबसे आधुनिक इलाज के विकल्प भी खुले हैं। अब जरा इस कमाल के फीचर को देखिए। मान लीजिए 1 साल में आपकी पूरी बीमित राशि इलाज में खर्च हो जाती है, तो क्या होगा? चिंता की कोई बात नहीं, पॉलिसी अपने आप रिचार्ज हो जाएगी। मतलब आपको उसी साल में आगे के खर्चों के लिए पूरी रकम फिर से मिल जाएगी। ये एक जबरदस्त सेफ्टी नेट की तरह है। और अगर आप स्वस्थ रहते हैं और कोई क्लेम नहीं करते, तो पॉलिसी इसका इनाम भी देती है। हर क्लेम फ्री साल के लिए आपकी बीमित राशि 25% बढ़ जाती है, और ये बढ़ते बढ़ते आपकी मूल राशि के 100% तक जा सकती है। है ना ये एक बढ़िया बोनस? ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि क्या-क्या कवर होता है। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि कुछ पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं और पॉलिसी को अपनी खास जरूरतों के हिसाब से कैसे तैयार किया जा सकता है। तो प्रीमियम पर बचत करने के कुछ अच्छे तरीके हैं। अगर आप 2 या 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो छूट मिलती है। परिवार के दूसरे सदस्यों को जोड़ने पर भी डिस्काउंट है, और अगर पॉलिसी ऑनलाइन खरीदते हैं तो भी पैसे बचते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, आप अलग-अलग छूट को मिला तो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर डिस्काउंट 30% से ज्यादा नहीं हो सकता। याद है वो 25% वाला नो क्लेम बोनस जिसकी हमने बात की थी? खैर, उसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। एक ऑप्शनल एड ऑन है एनसीबी सुपर। इसे लेने पर हर क्लेम फ्री साल के लिए बोनस बढ़कर सीधा 50% हो जाता है। ये तो सेहतमंद रहने का एक बहुत बड़ा इनाम है। प्रीमियम कम करने का एक और तरीका भी है, वो है स्वैच्छिक सह भुगतान या वॉलंटरी को पेमेंट का विकल्प। इसका सीधा सा मतलब है कि आप क्लेम की रकम का एक छोटा हिस्सा खुद देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसके बदले में आपका प्रीमियम कम हो जाता है। ये एक तरह का लेन देन है जिससे पैसे बच सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, हर बीमा पॉलिसी की कुछ सीमाएं होती हैं। तो चलिए ये समझते हैं कि क्या कवर नहीं किया गया है, ताकि बाद में कोई हैरानी ना हो। सबसे पहले तो होती हैं प्रतीक्षा अवधियां, मतलब वेटिंग पीरियड्स। पॉलिसी खरीदने के तुरंत बाद हर चीज पर क्लेम नहीं कर सकते। ज्यादातर बीमारियों के लिए 30 दिन का इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई बीमारी पहले से है तो उसके लिए 12 महीने, और मोतियाबिंद या हर्निया जैसी कुछ खास बीमारियों के लिए 24 महीने का वेटिंग पीरियड होता है।
और फिर आती हैं वो चीज़ें जो पॉलिसी में कभी भी कवर नहीं होती, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी, एडवेंचर स्पोर्ट्स से लगने वाली चोटें या मैटरनिटी से जुड़े खर्चे। पॉलिसी लेने से पहले इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, अब हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। अब जब हमें पता है कि क्या कवर होता है और क्या नहीं, तो चलिए अब ये जानते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर क्लेम कैसे करना है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है बीमा कंपनी को सही समय पर खबर देना। इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटों के अंदर अंदर उन्हें बताना होता है, और अगर हॉस्पिटल में भर्ती होना पहले से तय है तो 48 घंटे पहले खबर देनी होगी। इन टाइमलाइंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्लेम निपटाने के 2 तरीके होते हैं। अगर आप नेटवर्क अस्पताल में इलाज करवाते हैं तो कैशलेस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। मतलब बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को पैसे दे देगी और आपकी जेब से कुछ नहीं लगेगा। और अगर आप किसी दूसरे अस्पताल में जाते हैं तो आपको पहले बिल चुकाना होगा और फिर बाद में वो पैसा कंपनी से वापस मिल जाएगा। अब आप कोई भी तरीका चुनें, कुछ दस्तावेज तो लगेंगे ही, जैसे कि भरा हुआ क्लेम फॉर्म, आईडी प्रूफ, अस्पताल के ओरिजिनल बिल और आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स। ये सब तैयार रखने से क्लेम का प्रोसेस बहुत आसान और तेज हो जाता है। तो ये थी सीनियर हेल्थ एडवांटेज पॉलिसी की पूरी कहानी। हमने हर पहलू को समझने की कोशिश की है, लेकिन आखिर में सबसे अच्छा प्लान वही होता है जो किसी की व्यक्तिगत ज़रूरतों और बजट में फिट बैठता हो। उम्मीद है इस जानकारी से एक सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।